साथ होती है, ठीक है। मतलब चार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से एसोसिएट होती है उसके साथ, ठीक है। तो हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू होता है h बाई पी के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अगर देखें तो जो वेवलेंथ होती है किसी भी पार्टिकल की वो क्या हो सकती है, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी के। यहाँ पर h क्या है, हियर h क्या है, h इक्वल टू होता है जो कि प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड के, ठीक है। और p यहाँ पर मोमेंटम है, p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम है जो कि होता है m इंटू वी के, ठीक है। एम वी, या अगर फोटोन यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे तो m इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि c आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए मोमेंटम जो p है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। मोमेंटम p जो है, p को हम लिख सकते हैं p इक्वल टू, देखें या हम पहले इस तरह देख लेते हैं, जो एनर्जी होती है, एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है क्या होता है, E इक्वल टू होता है p स्क्वायर डिवाइड बाई होता है 2m के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मोमेंटम निकालें तो p इक्वल टू आ जाएगा 2me और ये हो जाएगा अंडर रूट के, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2me हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर E जो है एनर्जी होती है और P यहाँ पर मोमेंटम है। तो हम देख सकते हैं अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास लैम्डा होगा जो वेवलेंथ होगा किसी पार्टिकल का जिसकी एनर्जी E है, वो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा h डिवाइड बाय हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2m इंटू ई की। मतलब किसी भी पार्टिकल का जिसका वेवलेंथ हमें निकालना है, h की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, प्लैंक कांस्टेंट, 2 जो है कांस्टेंट है, m जो है उस पार्टिकल का मास हो जाएगा और E उसकी एनर्जी हो जाएगी। अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें पुट कर दें तो हम इजीली उसकी क्या निकाल सकते हैं, इजीली उसकी वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर E जो है, E यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या चीज़ होगी, अगर E की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं h डिवाइड बाई, और इजी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ये रूट 2m, और E जो होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम ऐसा कंसिडर करें कि जो एनर्जी है, अगर चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कहाँ से आएगी, उन पर चार्ज होगा कुछ ना कुछ, कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो या तो प्लस चार्ज पार्टिकल होगा या तो माइनस चार्ज होगा, दो तरह के चार्ज होंगे। तो मान लेते हैं उनका चार्ज क्या है, क्यू है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस है। और क्यू होगा, अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो कहीं पर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, तो ये एक्सेलरेट करेंगे, तब इनके पास आएगी एनर्जी। ये जो एनर्जी आती है क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होती है, इसको हम ई के लिख सकते हैं, ठीक है। और अच्छे वे में लिखे तो ई के। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से आएगी, इनके चार्ज और इनके वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। मतलब जिस पोटेंशियल में ये एक्सेलरेट हो गए उस पोटेंशियल की वजह से इनकी आएगी एनर्जी। तो हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से हम लिख सकते हैं, चूंकि ई जो होता है या ई के जो होता है वो क्या होता है, ई इंटू वी के इक्वल होता है। यहाँ पर ई क्या है, क्यू है, जो चार्ज है वो क्या है, क्यू है, तो ई के इक्वल हो जाएगा क्यू इंटू वी को। और जो वी है यहाँ पर, वी क्या है, वी यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है। वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल है। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा रूट 2m क्यू इंटू वी के, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h डिवाइड बाई रूट 2m, सॉरी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू, और इंटू हो जाएगा रूट वी के। रूट वी पोटेंशियल है तो इसको हमने अलग कर लिया। अलग करने का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू होती है किसी भी पार्टिकल के लिए, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसलिए। वी जो है हमें पता नहीं है उस पार्टिकल का कितना है, पोटेंशियल अप्लाइड कितना है, ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया, एच डिवाइड बाई हो जाएगा रूट 2m या 2m क्यू। ये सारी वैल्यूज तो उसकी पता होगी, कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका मास हमें पता होगा, उसका चार्ज पता होगा, ठीक है। और इंटू हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वी के, ठीक है। मतलब अगर हमें उसका पोटेंशियल पता चल जाए कि किस पोटेंशियल डिफरेंस वो जो है एक्सिलरेट हो रहा है, तो हम इजीली उसका वेवलेंथ उसकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया लैम्डा का। लैम्डा हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से किसी भी चार्ज पार्टिकल की। चार्ज पार्टिकल के लिए यहाँ पर दो चीज़ें हम देख सकते हैं, क्या क्या है, एक क्यू है जो उसका चार्ज है, उसका मास हमें पता होगा जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। हर पार्टिकल की अलग अलग होती है मास। तो यहाँ से हम देखें तो एग्जांपल्स की बात करते हैं कुछ।
हम बात करते हैं प्रोटॉन की। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स का वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो प्रोटॉन्स का मास जो होता है एम पी जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के, ठीक है, ये मास होता है। और चार्ज की बात करें तो चार्ज क्यू इक्वल्स टू होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट कर दें अगर यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो लैम्डा पी लिख सकते हैं इसको, ये इक्वल हो जाएगा हमारा एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये क्या है जूल सेकेंड में है, डिवाइड बाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम जो कि है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, और इंटू क्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 1/रूट वी के, वी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो लैम्डा पी की वैल्यू जो इसकी वैल्यू है कितना आएगी, ये आती है 0.286, ठीक है, एंड डिवाइड बाय हो जाएगा रूट वी के, और ये वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में, इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा जिसको हम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर हमें वी की वैल्यू पता है तो हम एग्जैक्टली प्रोटॉन का वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 2-3 और एग्जांपल देखते हैं। प्रोटॉन के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक दूसरा पार्टिकल जो कि है लेट्स से अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हमारे पास है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो कि होता है हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई मतलब इस पे चार्ज कितना है, इसके चार्ज की बात करें तो Q इक्वल्स टू है, डबल चार्ज होता है प्रोटॉन के मतलब आ जाएगा 2e, ठीक है, पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो कि हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के, ठीक है। और इसका मास की बात करें तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज जब हम पुट करेंगे यहाँ पर तो लैम्डा अल्फा जो है ये निकल के आएगा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 0.101, सेम प्रोसीजर होगा, m की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर देंगे, देन हमारे पास ये आ जाएगा 10.101 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल V जो कि पोटेंशियल है, और ये जो है एंगस्ट्रॉम इसका यूनिट होगी, ठीक है, वेवलेंथ की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर हमें चार्ज और उसकी मास हमें पता है तो हम इजीली उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो कि अनचार्ज पार्टिकल्स के होते हैं, ठीक है, मतलब अनचार्ज पार्टिकल के वेवलेंथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल्स टू होता है h बाई पी के, ठीक है, ये हम जानते हैं। h क्या है यहाँ पर फ्लाइंग कांस्टेंट और p क्या है मोमेंटम है, ये इक्वेशन फर्स्ट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर p जो है, p को हम अगर एनर्जी के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू अगर एनर्जी इक्वल्स टू देखें या काइनेटिक एनर्जी देखें तो E के इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर डिवाइड बाई होता है 2m के मोमेंटम के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें अगर तो हम मोमेंटम को लिख सकते हैं p इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा रूट 2m e के, ठीक है। अब जो e के है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जो है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हैं यहाँ पर। अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, p की ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें इसमें तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, जो वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा h डिवाइड बाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m e के, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। तो हम देख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के मास और उसके काइनेटिक एनर्जी पर, और सारी चीजें ये दो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें, न्यूट्रॉन्स पे हम जानते हैं न्यूट्रॉन का अगर हम देखें तो सिंबल क्या होता है, ये होता है 1 0, मतलब उस पर जो मास होता है 1 होता है, उसका चार्ज क्या होता है 0 होता है। तो न्यूट्रॉन की अगर मास की बात करें यहाँ पर तो न्यूट्रॉन का मास क्या आता है, न्यूट्रॉन का मास mn जो होता है ये इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जो कि प्रोटॉन के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है।
तो अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू होती है 6.63 जो कि प्लैंक कांस्टेंट है, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड के। ठीक है, ये हमें पता है कांस्टेंट होता है। एंड ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 2 इंटू एम की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जो कि न्यूट्रॉन का मास है। एंड ई के हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें एनर्जी पता नहीं है, ई के या ई सिर्फ लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, एनर्जी के लिए हम ई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसके साथ होगी, क्योंकि चार्ज तो उसके पास है नहीं। ठीक है, अगर चार्ज होता है तो ई इक्वल्स टू हम लिख सकते थे, अगर चार्ज पार्टिकल होता तो ई इक्वल्स टू हम क्यू इंटू वी के लिख सकते थे। बट यहाँ पर चार्ज नहीं है तो इसलिए क्या होगा हमारा, हम इसको डायरेक्ट ई लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको देखें, अगर इसको कैलकुलेट करें हम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें ई की वैल्यू पता हो तो हम इजिली जो है लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो हम देख सकते हैं जब लैम्डा की वैल्यू है वो इन सब के अलावा, एच यहाँ पर कांस्टेंट है, एम जो है मास जो है कांस्टेंट रहेगा किसी भी पार्टिकल का, 2 कांस्टेंट है, सिर्फ ई के जो है एनर्जी जो होगी उस पार्टिकल की अलग अलग पार्टिकल की डिफरेंट होगी, जिस तरह से मास डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/रूट ई के। मतलब हमें अगर ई की वैल्यू पता हो जाए तो हम इजिली जो है लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरे पार्टिकल को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर दूसरा पार्टिकल यहाँ पर देखें एज एग्जाम्पल, तो हम बात कर सकते हैं एक थर्मल न्यूट्रॉन की। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन की बात करें अगर, तो जो ई होती है उसके लिए थर्मल न्यूट्रॉन का केस हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, थर्मल मतलब एनर्जी जो उनकी आएगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू होता है के इंटू टी के। ठीक है, ये जो के है यहाँ पर अगर देखें तो इसको अगर लिखें यहाँ पर, इस वैल्यू को अगर हम यूज करें, इस फॉर्मूले में पुट करें इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड में, तो हमारे पास हो जाएगा ये लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा एच डिवाइड बाई, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, या एच डिवाइड बाई पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m, और इसके बाद ई था तो ई की जगह पे क्या आ गया, के टी आ गया हमारा, ये हो जाएगा के इंटू टी। तो के की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू पुट करने के बाद जिस तरह से हमने ये वैल्यू पुट की थी, अगर ये सब वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 30.835 एंड डिवाइड बाई आ जाता है रूट टी के। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें टेम्परेचर पता हो, ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अभी तक हमने ऑर्डिनरी जो है न्यूट्रॉन लिया था, वो किसी भी केस में हो सकता है। यहाँ पर थर्मल न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, मतलब वो थर्मली एमिट हुए हैं, मतलब उनके पास जो एनर्जी है वो किसकी वजह से, वो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है, हीट एनर्जी है उनके पास। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो अब लैम्डा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसकी यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करें, लेट्स से थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कोई भी गैस मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल की अगर बात करें, लेट्स से गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनकी हमें वेवलेंथ निकालनी है। इनकी वेवलेंथ निकालें तो हम जानते हैं कि जो अगर कोई टेम्परेचर है, मान लो एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर क्या है इनका, टी केल्विन है, टी केल्विन पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी होगी ई इक्वल्स टू 3/2 इंटू के टी के। ठीक है, उस टेम्परेचर पे उसकी एनर्जी क्या होगी, 3/2 के टी के, किसी भी गैस मॉलिक्यूल की। तो लैम्डा हो जाएगा जो हमारा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एच डिवाइड बाय आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m, ई था तो ई की जगह पे क्या हो जाएगा 3/2 और इंटू के टी के। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा h डिवाइड बाई, ये हो गया हमारा फॉर्मूला √3m के टी के। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर देंगे उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की, m और k की वैल्यू और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से उसकी वेवलेंथ हम इजिली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से जो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं, गैस मॉलिक्यूल हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सबको हम किस तरह से इनकी वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैटर वेव्स की। ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टीज इसकी हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर नॉट
ईएम वेव, ईएम वेव जो होती है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो ये नहीं होती है, मतलब डिफरेंट होती है ईएम वेव से। ईएम वेव की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एसोसिएट होती हैं किसी चार्ज पार्टिकल के साथ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है हाई स्पीड से तो उसके साथ जैसे ये ट्रेवल कर रहा है तो इसके साथ साथ इसमें दो चीज़ें और होती हैं। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं। जब ये एक्सेलरेटेड मोशन करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ होती हैं इसमें। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो मैटर वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, ठीक है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, मैटर वेव क्या होती है, मैटर वेव को हम एक और नाम से जानते हैं, डी ब्रॉगली वेव इनको बोलते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव। तो इसलिए ये क्या होती हैं, ये जो है मैटर वेव जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। मतलब इनकी चार्ज पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल भी एसोसिएट हो रहा है, चल रहा है चार्ज पार्टिकल के साथ भी, अगर देखें किसी चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, ठीक है, अगर ये ट्रैवल कर रहा है तो इसकी जो वेव होगी मैटर वेव वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होता है। तो अगर इसके साथ होगा भी ये दोनों चीज तो हम इसको एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं देखेंगे, इसको हम मैटर वेव अगर देखें तो इसके साथ साथ अगर चार्ज पार्टिकल की अगर हम मैटर वेव की बात करें तो चार्ज पार्टिकल का सिर्फ मास जो होगा, ठीक है, कोई भी मास होगा तो मास की वजह से जो उसके वेव यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, वो हमारी होगी मैटर वेव, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी जो इसकी होती है यहाँ पर हम नहीं देखते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें इसमें, तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि ये जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, सो दे कैन, सॉरी क्या होगा यहाँ पर, दे कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम जो होता है उसमें ये क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए मतलब इनको प्रोपगेशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से मैकेनिकल वेव की बात करें, मतलब इनको हम बोल सकते हैं दे आर नॉट मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव मतलब जो मैटर वेव होती है वो मैकेनिकल वेव नहीं होती है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैकेनिकल वेव की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं साउंड वेव की। साउंड वेव, अगर साउंड वेव की बात करें तो ये मैकेनिकल वेव होती है। इसको जो है प्रोपगेशन के लिए क्या होता है, मीडियम की जरूरत होती है। मतलब कोई साउंड वेव होती है तो अगर मीडियम नहीं है कहीं पर तो जो है इस तरह से साउंड वेव जो होती हैं अगर देखें तो ट्रैवल करने के लिए उनको मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन मैटर वेव जो होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काफ़ी डिफरेंट होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की इनकी बात करें जो कि फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो इनकी ग्रुप वेलोसिटी होती है, अब यहाँ पर दो नए नाम आएंगे, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की हम बात करेंगे। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं दोनों प्रॉपर्टीज को, उसके बाद हम एक एक समझ लेते हैं। तो अगर बात करें तो ग्रुप वेलोसिटी इसकी होती है, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव को हम एम डब्ल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसके इक्वल होती है ग्रुप वेलोसिटी, पूरे ग्रुप वेलोसिटी। अब इसको हम समझें कि किस तरह से ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है और फेज वेलोसिटी क्या होती है। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फेज वेलोसिटी। इसको हम देखते हैं अभी क्या होते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो जो फेज वेलोसिटी होती है ऑफ मैटर वेव जो होता है
वो ग्रेटर देन होता है स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट जो कि c होता है, c से ज़्यादा होती है। अब ये दोनों की बात करते हैं होते क्या है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो ग्रुप और फेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा समझने में हमें। एक एग्जांपल की यहाँ पर अगर बात करें तो ये मान लीजिए कि कोई क्राउड है, ठीक है। कोई क्राउड जो है रोड पे चल रहा है। क्राउड में कई सारे पीपल होंगे, ठीक है। इस तरह से पीपल है और ये क्राउड जो है रोड पर मूव कर रहा है। ये रोड है, ठीक है। इस रोड पर ये क्राउड चल रहा है। अब इनकी अगर लेंथ की बात करें तो ये क्राउड जो है रोड पे फैले हुए हैं लेट्स से 200 मीटर में। 200 मीटर में ये क्राउड पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये क्राउड है क्या है, पूरा ये एक ग्रुप है, ठीक है। क्राउड को अगर हम यहाँ पर अगर कोई खड़ा होकर देखेगा तो एक ग्रुप जो है पूरा का पूरा एक साथ यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हैं, एक साथ वो मूव कर रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। आगे की तरफ v वेलोसिटी से बढ़ रहा है। तो इसकी अगर देखें तो इसको कहेंगे इसकी पूरी की पूरी अगर ग्रुप को देखें तो ये क्या है, ग्रुप वेलोसिटी है vg। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और लेके आते हैं। मान लेते हैं चूंकि ये ग्रुप है, ये जो पीपल है, क्राउड है, इसमें क्या है कि जो लोग हैं उनकी एज 10 साल से लेके 70 ईयर्स तक है। 10 से 70 साल तक के आदमी उसके बीच में उसमें है, ठीक है, क्राउड में शामिल है। तो अब अगर देखें तो ये ग्रुप वेलोसिटी तो हमने देख ली क्या है, पूरी क्राउड की वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल वेलोसिटी की। अगर बात करें पूरी की पूरी ग्रुप वेलोसिटी तो हमारी vg है जो कि v वेलोसिटी के इक्वल है। vg जो कि v वेलोसिटी के इक्वल है, v वेलोसिटी से चल रही है, हम देख रहे हैं। अब अगर देखें रिजल्टेंट ये निकल रहा है इफेक्ट, ठीक है, vg। अब इंडिविजुअल अगर बात करें तो जो 10 साल का आदमी है, 10 साल का एक बच्चा होगा 10 ईयर का, और एक है 70 ईयर का, ठीक है। अगर इन दोनों की वेलोसिटी देखें तो इसकी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 70 ईयर वाले से, ठीक है, काफी तेजी से चलेगा। लेकिन इफेक्ट जो पूरा क्राउड का वेलोसिटी है वो क्या है, वो हमारा vg है। लेकिन अगर इंडिविजुअल वेलोसिटी को हम ऑब्जर्व करें एक एक की तो वो जो होगी 70 ईयर्स के वेलोसिटी से 10 ईयर्स बॉय की जो वेलोसिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो फेज वेलोसिटी है ये जो है ये क्या है, इसका फेज वेलोसिटी है। इसको हम फेज वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। एज अ फेज वेलोसिटी हम कंसीडर करें अगर, तो फेज वेलोसिटी ऑफ 10 ईयर्स बॉय इज ग्रेटर देन है फेज वेलोसिटी ऑफ 70 ईयर्स बॉय, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो फेज वेलोसिटी होता है, अगर दोनों को अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो ग्रुप वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं vg से और फेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं vp से। अब दोनों में रिलेशन हम देखते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। vg की बात करें अगर, vg को हम किस तरह से जो है डी ब्रॉगली ने किस तरह से vg को समझाया, ग्रुप वेलोसिटी जो होती है, उन्होंने कहा ये डेल ई बाई डेल पी के इक्वल होती है। डेल पी क्या है यहाँ पर, मोमेंटम है। पी यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। अब डेल ई बाई डेल पी, ई जो होती है एनर्जी होती है, हम क्या जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल पी, और ई को लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m के इक्वल। मोमेंटम के फॉर्म में अगर एनर्जी को लिखें तो क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, ये रिलेशन होता है। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाएगा p बाई एम के, ठीक है। p बाई एम आ गया हमारा, vg इक्वल्स टू p बाई एम। और p जो होता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो m इंटू v हो गया और डिवाइड बाई क्या है, m है। तो m से m कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ रिजल्टेंट आ गया vg इक्वल्स टू v के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, जिस तरह से हमने देखा था यहाँ पर एग्जांपल में हम बात कर रहे थे, vg जो है v के इक्वल है। पूरे क्राउड की वेलोसिटी v है, जिस जो क्या है ग्रुप वेलोसिटी अगर बात करें तो इसको हम vg भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रूफ देखा इसका कि किस तरह से vg v के इक्वल है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पर, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी की। फेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं किसकी, फेज वेलोसिटी की। अब फेज वेलोसिटी जिसको हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए डी ब्रॉगली ने कहा जो वीपी होता है वो इक्वल होता है ई बाई पी के। ई बाई पी के अभी तक क्या था, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हमने इसलिए किया था क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप था, ठीक है। अब हम एक की बात कर रहे हैं, जैसे 10 ईयर्स बॉय की हमने बात की थी, एक की बात की, या 70 ईयर्स मैन की बात की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वीपी की तो वीपी क्या है, ई बाई पी के इक्वल होगा। और ई क्या है, जो इंडिविजुअल वेलोसिटी होगी उसकी अगर एनर्जी की बात करें तो हम मान लेते हैं कोई ऐसा पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करें तो उसकी वेलोसिटी ई, अगर आइंस्टीन रिलेशन देखें तो ई को हम लिख सकते हैं m
सी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और पी को अगर देखें तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं एम वी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एम से एम कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया सी स्क्वायर बाई वी के। अब यहाँ से अगर हम देखें, मान लेते हैं कि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि फोटोन हम मान लेते हैं, क्या है हमारे पास, फोटोन है। या हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि हम मास पार्टिकल को मैटर वेव की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फोटोन नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अब ट्रेवल कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है वैक्यूम में, और इसका मास m है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है v जो है वो बहुत ही क्लोज है c के। अब ये कॉन्सेप्ट अगर मान के चलें तो v को हम c से लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास vp इक्वल्स टू आ गया सी स्क्वायर बाई सी के। तो इसको हम देख सकते हैं ये c के इक्वल हो गया, हमारा जो vp है वो इक्वल हो रहा है c के, जो कि ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह से vp जो है c के इक्वल नहीं हो रहा है। एक्चुअली अगर अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें तो मैथमेटिकली जो हमारे इक्वेशन मिल रहा है वो बता रहा है कि vp जो है c से इक्वल हो रहा है, जो फेज वेलोसिटी है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें जो v आया था हमारा, अगर इस इक्वेशन से बात करें, v को हम vg से अगर रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाएं, अगर हम ये सी स्क्वायर बाई वी जी कर दें तो ग्रुप वेलोसिटी हम देख रहे थे अभी तक, ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, पूरी की पूरी सबका कंबाइंड वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी हम बोल सकते हैं आ रही है। लेकिन अगर इंडिविजुअल वेलोसिटी की बात करें तो जो 10 ईयर बॉय है उसकी वेलोसिटी वीजी से ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर 10 ईयर्स बॉय है और यहाँ पर 70 ईयर जो है मैन है, तो इसकी वेलोसिटी काफ़ी तेज़ी से इधर अप्रोच करेगा। तो जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक शायद ये 10 ईयर्स का बॉय इसके बराबर आ जाए, ठीक है, इसके यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इतना ही ट्रेवल किया, जो 70 ईयर्स मतलब मैन है, और जो 10 ईयर बॉय है यहाँ पर है, वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आ गया, दोनों एक पॉइंट पी पर आके बराबर हो रहे हैं, ठीक है। एक या ए पॉइंट बोल सकते हैं, ए पॉइंट पे आके दोनों की जो हम देख सकते हैं पोजीशन है वो बराबर है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो 10 ईयर बॉय की वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम देखें तो बोलेंगे यहाँ पर कि ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, और यहाँ पर क्या होगा, वीपी जो है वो ग्रेटर होगा किससे, सी से। मतलब कि जो ग्रुप वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि v जो है c के इक्वल है, तो v ही क्या था हमारा, v ही था हमारा vp। तो vp अगर c के इक्वल हो गया तो सॉरी vg के, ये vg हमारा था, तो अगर vg c के इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, vp को c से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो उसकी फेज वेलोसिटी होगी वो क्या है, vp इज ग्रेटर देन c है। और ये हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, वैलिड नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर बात करें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसकी वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन लाइट हो, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट से ज़्यादा की स्पीड रखता हो या ट्रेवल कर सके ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं वीपी जो है ग्रेटर देन सी को दिखा रहा है, तो इसलिए ये वायलेट कर रहा है आइंस्टीन के स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, और इसकी प्रॉपर्टी मैटर वेव के लिए, ठीक है। तो मैटर वेव की फेज वेलोसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है स्पीड ऑफ लाइट, और ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ठीक है, वहाँ पर जो चल रहे हैं। तो इंडिविजुअल पार्टिकल की जो बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब वेलोसिटी ऑफ क्राउड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ क्राउड है ये, ठीक है, पूरे ग्रुप की वेलोसिटी। अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं मैटर वेव की, ठीक है। मैटर वेव की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो मैटर वेव होता है वो प्रोबेबिलिटी बताता है किसी पार्टिकल के फाइंड करने की स्पीड स्पेस में, ठीक है। ये कौन से हमारा होगा पॉइंट, ये हमारा होगा 6 पॉइंट, ठीक है। तो 6 पॉइंट की बात करें, अगर यहाँ पर 6 पॉइंट की बात करें तो इट टेल्स अबाउट, या हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन स्पेस, ठीक है। ये क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। और ये क्या होता है, अगर इसके देखें तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग किसी पार्टिकल के फाइंड होने की स्पेस में, उस जगह पर, वो क्या होगी, उसके एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड मतलब जब पार्टिकल चलेगा तो उसके साथ जो उसकी वेव एसोसिएट हो रही है उसके साथ, उसके जो है जो स्क्वायर होगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब कोई पार्टिकल के अगर हमें देखना है कि कोई रीजन है स्पेस में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखना है कि कोई पार्टिकल है या नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड जो होगा उसके साथ जो वेव ट्रेवल कर रही है उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होगा उसके प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा। तो इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो इसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोबेबिलिटी के, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल के। ठीक है, फाइंडिंग पार्टिकल उस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम देख रहे हैं उस पॉइंट पर देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि वो पार्टिकल इस रीजन में फाइंड हो पाए, मतलब मिल पाए हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा जो मैटर वेव होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी कहीं पर फाइंड आउट होने की, वो क्या होती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक और प्रॉपर्टीज की डिस्कस करें अगर, जो कि 7th पॉइंट होगा। तो यहाँ पर देखें तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर वेव को, क्योंकि डी ब्रोगली ने कहा कि सारे जो मैटर वेव होते हैं, सारे जो पार्टिकल होते हैं जिनके पास मास होता है उनके साथ साथ उनके साथ एक मैटर वेव होती है। ठीक है, उनकी अपनी एक मैटर वेव होती है। तो हम उसके अगर वेवलेंथ को अगर ऑब्जर्व करने की बात करें, उसके मैटर वेव को देखें किसी भी पार्टिकल की जिसका मास m है, तो वो क्या होना चाहिए, उनमें एक रिलेशन होता है कि अगर उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ देखें, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगी उसकी उस पार्टिकल की, वो कंपेरेबल होना चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कंपेरेबल होना चाहिए विथ साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, साइज मतलब डायमेंशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो डायमेंशन होना चाहिए उसके कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर एक एग्जांपल हम लें, एग्जांपल के थ्रू अगर यहाँ पर समझें, एक एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल की हम बात करें या एक बॉल की बात करते हैं। लेट्स से एक बॉल है हमारे पास, बॉल जो है उसका मास हम देखें तो मास उसका दे रखा है यहाँ पर m इक्वल्स टू 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम का मास है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर देखें और ये बोलें कि वो उसकी वेलोसिटी है जो ट्रेवल करने की वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर उसके वेवलेंथ की बात करें यहाँ पर, जो लैम्डा आएगा, लैम्डा क्या होगा, h/p के इक्वल होगा। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6.63 इंटू 10⁻34 एंड डिवाइड बाई आ जाएगा हमारे पास p के, जो कि होगा mv के इक्वल। p क्या है, mv के इक्वल है, तो m इंटू वी मतलब 10 इंटू 10 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो यह आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻2 के। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻2 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 6.63 इंटू 10 क्या हो गया -36 के, और ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेवलेंथ है तो ये होगा पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वेवलेंथ, तो ये पर मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं जो लैम्डा है वो कितना बहुत स्मॉल है उस बॉल का, जो जिसका मास हमें दे रखा है 10 ग्राम का। ठीक है, तो उसके साथ जो उसकी मैटर वेव है वो क्या है, बहुत छोटी है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो इसका मास बहुत कम हो या तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो जिस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन के मास की अगर बात करें तो क्या होता है, ये 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम का। ठीक है, इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रॉक्सीमेटली होती है, और इस वजह से हम उसकी मैटर वेव देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सभी के कोई भी बॉडी अगर मूव करती है किसी भी स्पीड से तो उसके साथ उसकी मैटर वेव होती है, लेकिन वो दिखाई हमें नहीं दे सकती है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक उनकी मास और उसका जो डायमेंशन है उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंपेरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि
मैटर वेव होती हैं वो क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है।